नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टाइप नंबर 4 यानी कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। अब ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो इसके लिए भी मैंने तुम्हारे लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस बनाया। तुम्हें बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है और ऐसे आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एक स्टेप में पोलर फॉर्म निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वो स्टेप ही है, कंपलसरी है। तो इसीलिए तुम्हें चीज़ों के पोलर फॉर्म्स लर्न होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि एक तो एग्जाम में एग्जामिनर्स या पेपर जो चेक करता है वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं या निकलेगा उस चीज़ का वो। और दूसरी चीज़, अगर ये 6 पोलर फॉर्म्स तुम्हारे लर्न है तो तुम्हें और कोई एक्स्ट्रा पोलर फॉर्म्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जितना भी मैंने पढ़ाई किया है, जितना भी मैंने देखा है, पेपर में बस यही 6 आते हैं, ठीक है। इसमें भी ये पहले जो 4 है वो मेन है, ओके। तो ये 6 अगर तुम्हारे लर्न है तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ता है। सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 को करने के लिए हमें चीज़ें कुछ रेडी करनी पड़ेगी। अब क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्या मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं काटा। क्यों लिखा मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 और ये 1/6 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा। एक तो ऐसा इसलिए लिखा ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेज टू आए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्यों रेज टू आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो स्टेप नंबर 1 है उसमें हमें पोलर फॉर्म निकालना है। और जो हमारे पास पोलर फॉर्म्स अवेलेबल है, जो हमने लर्न किया है पोलर फॉर्म, उसमें -1 है। तो -1 का पोलर फॉर्म मतलब हमें पता है। तो इसीलिए यहाँ पे -1 की जगह पे हम उसका पोलर फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इजीली लिख सकते हैं, विच इज़ cos पाई प्लस आई साइन पाई 1/6। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? एडिशन ऑफ 2 पाई के इन एंगल। अब यहाँ पे एंगल क्या है? पाई पाई। अब यहाँ पे इसमें हम 2 पाई के ऐड कर देंगे, तो cos 2 पाई के यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे प्लस पाई प्लस आई साइन, यहाँ पे 2 पाई के प्लस पाई, ओके। और ये 1/6 देना मत भूलना। लोग यहाँ पे 1/6 या जो भी पावर में होता है वो देना भूल जाता है। अब आगे बढ़ता है। स्टेप नंबर 3 क्या है? डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करो। डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डी मूवर्स थ्योरम कहता है। मतलब जो बेसिकली यहाँ पे रेज टू होता है वो अंदर जाता है, और जो भी यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल होता है उसको मल्टीप्लाई कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पावर में ये है तो ये अंदर जाएगा, और ये जो एंगल्स है उनको मल्टीप्लाई कर जाएगा। सो दैट इज cos 1/6 और 2 पाई के प्लस पाई प्लस आई साइन 1/6 2 पाई के प्लस पाई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा आंसर आया है ये रफ करके मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि आगे हमें कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है। कुछ क्वेश्चन पे ऐसे दिया होता है कि x�6 प्लस x⁵ प्लस x⁵, मतलब बेसिकली मल्टीपल पावर्स होती है। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 6 है, इसीलिए k 0 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। 5 तक क्यों? क्योंकि यहाँ तक 6 वैल्यूज कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे 6 है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके k की वैल्यूज हम इसमें डालेंगे और x1 x2 x3 ऐसे आंसर्स निकालेंगे। अब सबसे पहले हम लिखते हैं पुटिंग k इज इक्वल टू 0, x0 इज इक्वल टू cos। अब यहाँ पे अगर 0 डाल दिया तो ये 0 आ जाएगा, प्लस पाई मतलब बेसिकली cos π/6 आ जाएगा, और प्लस आई साइन π/6, राइट। और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको हमें कैल्सी में सॉल्व करना पड़ता है। मैं तुम्हें ये एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी के तुम सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल उसी मेथड से, ओके। तो ये हमारा कैल्सी है, ये बाकी के सारे कैल्सी से बेटर है, इसलिए मैं ये कैल्सी सजेस्ट करूँगा। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉस, उसके बाद ये वाला
डब्बा दबाना है, डब्बा वाला, तो पाई बाय 6, तो इसीलिए पाई कहाँ पे गए, यहाँ पे पाई, शिफ्ट पाई अपॉन 6 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस आई, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आई है, ये आई एंड उसके बाद साइन पाई बाय 6, तो पाई अपॉन 6 और ये क्लोज, और इसका आंसर तुम्हें मिलेगा √3/2 प्लस 1/2 आई। अब यहाँ पे हमें कैल्शियम में जो आंसर मिला था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे पुटिंग k इज इक्वल टू 1 का करेंगे, सो दैट इज x1 इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे 1 अगर डालेंगे सो दैट इज 1 इंटू ये, तो दैट इज 2 पाई, और 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई, सो दैट इज कॉस 3 पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आई आएगा। उसके बाद पुटिंग k इज इक्वल टू 2, दैट इज x2 इज इक्वल टू कॉस, अगर यहाँ पे 2 डाल दिया तो दैट इज 2 टू द 4, और 4 पाई प्लस 5 दैट इज 5 पाई, दैट इज 5 पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 6। अब तुम लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो आगे के भी नंबर्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत बार हो सकता है कि आगे के नंबर्स सेम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलेट करना ही ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू मी, बट फिर भी अगर आप चाहो वैसे करना तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा -√3/2 प्लस i/2, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 3, रेस x3 इज इक्वल टू कॉस 7 पाई अपॉन 6 प्लस i 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू -√3/2 माइनस i/2, ठीक है। k इज इक्वल टू 4, तो x4 इज इक्वल टू कॉस 9 पाई अपॉन 6 प्लस i साइन 9 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस i, और उसके बाद k इज इक्वल टू 5, तो x5 इज इक्वल टू कॉस 11 पाई अपॉन 6 प्लस i साइन 11 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू √3/2 माइनस i/2, एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा दस द रूट्स आर। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, और क्या बेटरमेंट चाहिए तुम्हें वीडियो में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और अगर तुम्हें 100% मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना है तो उसके लिए नोट्स दोबारा खरीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो माइनस आई है प्लस आई है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आई आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये है और ये है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा √3 प्लस माइनस i/2, राइट। मतलब इसको ये और ये दोनों कह सकते हैं, और उसके बाद ये देखो ये और ये, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं -√3 प्लस माइनस i/2, ये रूट्स है, और यही हमारा आंसर एंड होता है। अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। मॉड्यूल वाइज में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कवर है, सब्जेक्ट में पूरा का पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट कवर है, ठीक है। अब तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज़ करो, इन प्लेलिस्ट के नोट्स खरीदो और पढ़ाई को चालू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।